ऊपर एक कमरा था। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक टूटी हुई पलंग, एक आईना और एक डायरी पड़ी थी। आर्यन ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं राधिका हूँ, इस हवेली की बहू। वो पढ़ने लगा, मेरा पति अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता था, पर इस हवेली के लोगों को हमारा प्यार मंजूर नहीं था। उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया और मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। आर्यन के हाथ कांप गए। पन्ना पलटा। मैंने अर्जुन से वादा किया था कि अगर जिंदा नहीं रही तो भी मैं इसी हवेली में उसका इंतजार करूंगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो कोई मेरे कमरे में आएगा उसे अर्जुन की जगह लेना होगा। आर्यन ने किताब नीचे रखी और तभी आईने में कुछ हलचल हुई। आईने में वो औरत खड़ी थी, राधिका। वो धीरे धीरे आईने से बाहर आई। उसका चेहरा सुंदर था, पर आंखें गहरी और उदास। राधिका बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो आर्यन? आर्यन घबरा गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो बोली, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू जमीन पर गिरते ही खून बन गए। आर्यन को एक पल को लगा कि वो पागल हो रहा है, पर राधिका ने उसका हाथ पकड़ा। तुम जाओ मत, मैंने बहुत इंतजार किया है। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम मर चुकी हो, तुम्हें अब शांति चाहिए। वो मुस्कुराई, शांति तब मिलेगी जब मेरा बदला पूरा होगा। आर्यन ने पूछा, कौन था जिसने तुम्हें मारा? राधिका ने धीरे से कहा, मेरे ससुर और मेरे अपने भाई। वो दोनों मुझे अर्जुन से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को जहर दिया और मुझे इस कमरे में जिंदा दफन कर दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाऊंगा ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। राधिका की आंखों में एक चमक आई। अगर तुम ये कर सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आर्यन ने हवेली की दीवारों पर कैमरे सेट किए। अचानक हवेली की बिजली अपने आप जल उठी। हर कमरे से चीखें सुनाई देने लगी। पुराने लोग, जिनके नाम गांव में डर से नहीं लिए जाते थे, उनकी आत्माएं हवेली के भीतर फंसी हुई थी। राधिका बोली, आज अमावस्या है, आज वो सब यहाँ आएंगे। और सच में दरवाजे अपने आप खुले। 2 परछाइयां अंदर आईं। वो थे राधिका के ससुर और भाई की आत्माएं। वो हंसने लगे, तुम हमें क्या मारोगी राधिका? तुम तो खुद मरी हुई हो। लेकिन राधिका के चेहरे पर अब डर नहीं था। वो बोली, मेरा बदला आज पूरा होगा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। आर्यन ने देखा, हवेली की छत से खून की धार बहने लगी। आत्माएं एक एक कर चिल्लाई और हवेली की दीवारों में समा गई। राधिका ने आर्यन की ओर देखा, अब मैं जा रही हूँ। राधिका की आत्मा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुम्हारे आने से मुझे यादें वापस मिली। तुमने मेरा वादा पूरा किया। वो मुस्कुराई, अब जब कोई इस हवेली को देखेगा तो डर नहीं, मोहब्बत महसूस होगी। उसने धीरे से आर्यन के माथे को छुआ और उसकी आत्मा एक चमक बनकर गायब हो गई। आर्यन बेहोश हो गया। सुबह जब आर्यन जागा तो हवेली अब टूटी फूटी नहीं थी। दीवारें चमक रही थी और हवा में शांति थी। वो बाहर निकला तो गांव के लोग दौड़े आए। बाबू, आपने कर दिखाया। हवेली अब डरावनी नहीं रही। आर्यन मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा। वहां सफेद बादलों के बीच एक लाल चुनरी उड़ रही थी। आर्यन शहर लौटा और राधिका की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिल्म बहुत मशहूर हुई। लोगों ने कहा, क्या ये सच था? आर्यन बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक रात जब उसने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर राधिका की मुस्कान थी और नीचे लिखा था, धन्यवाद अर्जुन, अब हम फिर साथ हैं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया राधिका ने उसे सिर्फ इंसाफ नहीं दिलाया, बल्कि अपना अर्जुन मानकर हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। अगली सुबह आर्यन अपने कमरे में नहीं था, बस दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें राधिका और आर्यन मुस्कुरा रहे थे।